हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज चाणक्य और मेगास्थनीज के स्पेशलाइजेशन प्रश्न लेके आ रहा हूं कि इनसे अब तक क्या क्या प्रश्न आए हैं और क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों, मेरा टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और इसे ज़रूर सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक फैलाएं इसे। ओके दोस्तों, पहला प्रश्न, चाणक्य का मूल नाम क्या था। दोस्तों, पहला प्रश्न, चाणक्य का मूल नाम क्या था। वर्धमान, राहुल, सिद्धार्थ, अजय। दोस्तों, इन चार ऑप्शनों पे बात करते हैं ताकि हमारे 3 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, कैसे देखना आप, वर्धमान भगवान महावीर के बचपन का नाम था। राहुल अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो सोनिया गांधी के पुत्र का भी नाम है। दूसरा देखना दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रसिद्ध है। और भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम भी राहुल था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था और चाणक्य का जो वास्तविक नाम था वह था अजय। दोस्तों, क्या था दोस्तों? अजय। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? चंद्रगुप्त का, सिकंदर का, घनानंद का, बिंदुसार। देखना दोस्तों, चंद्रगुप्त स्वयं शासक था और वो भारतीय था। घनानंद मगध का शासक था और चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार शासक बना था। तो ये सिकंदर के राजदूत के रूप में था और बैक्टीरिया में तैनात था। लेकिन जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो वह भारत की तरफ बढ़ा था दोस्तों। तो वो सिकंदर का था दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, अर्थशास्त्र में राजा के 7 अंग यानी सप्तांग बताए गए हैं। इनमें से सबसे पहले क्रम पर किसने रखा है? चाणक्य ने। देखना राजा एक अनिवार्य बात बताता है। कौन? विष्णुगुप्त है, चाहे द्रामिल है, चाहे पाकशिल है, चाहे द्विजवर्षभ है या श्रेष्ठ बांधव है। चाणक्य के सारे ये उपनाम थे। उसमें सप्तांग में राजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा? तो 7 अंग। तो राजा मैं बता देता हूँ दोस्तों, बता देता हूँ सप्तांग थे क्या, जिस पर राजा सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, जिस पर राजा का राज्य टिका होता। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। 4 तो यही है और 3 इसमें, जिसमें दंड, कोश और मित्र है। दोस्तों, इसमें एक क्रम होता है। तो सबसे पहले स्थान पर पूछ रहा है तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र पहले स्थान पर दोस्तों ये था। ओके दोस्तों, फिर है चाणक्य के अनुसार या चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दासों के कितने प्रकार बताए? दोस्तों 19, 9, 29, 39। देखना दोस्तों, शक्र सप्तति में या मेगास्थनीज ने जो मतलब दासों का अभाव, मेगास्थनीज ने तो दासों का अभाव बताया था, लेकिन उसने 9 प्रकार के दास बताए थे। पतंजलि में 19 प्रकार के दोस्तों दास थे। ओके दोस्तों, पाटलिपुत्र को पोलीबोत्रा किसने कहा था? स्ट्रेबो, चाणक्य, एरियन या मेगास्थनीज? दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर मेगास्थनीज ने। पोलीबोत्रा कई बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज की मृत्यु के बाद किसको इसके स्थान पर राजदूत बनाकर भेजा था? डायनोसियस? नहीं दोस्तों, ये तो फिलाडेल्फस का था, बिंदुसार के समय आया था। डाइमेकस? दोस्तों यही इसका सही है, डाइमेकस भेजा था। जस्टिन और प्लूटार्क सिकंदर के बाद में भारत में राजदूत थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था 1/6 थी किसके अनुसार? चाणक्य के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार, चंद्रगुप्त के अनुसार, बिंदुसार। देखो दोस्तों, ये बात कही थी चाणक्य ने कि 1/6 व्यवस्था राजस्व कर लिया जाता था। मेगास्थनीज ने तो ये कहा था कि मौर्य काल में 1/4 लेनी चाहिए दोस्तों। चंद्रगुप्त स्वयं शासक था और 1/6 लेता था और बिंदुसार के समय भी राजस्व व्यवस्था दोस्तों 1/6 ही थी। लेकिन प्रश्न ये कह रहा था कि किसने कहा ये कि मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था 1/6 थी? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर चाणक्य होगा, जिसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ये चीज़ लिखी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र का 1909 में संकलन करता कौन था दोस्तों? स्वानबेक? नहीं दोस्तों, इसने 1846 में अपने इंडिका का संकलन किया था। मैक्रीडेल ने इंडिका को इंग्लिश में लिखा था दोस्तों। 1909 में श्याम सुंदर शास्त्री ने दोस्तों
इसी का संकलन किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका का लेखक था दोस्तों। मेगास्थनीज ने इंडिका में किसका उल्लेख नहीं किया दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है। दास प्रथा का अभाव था, बिल्कुल उसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, भारत के लोग लेखन कला के बारे में नहीं जानते, ये भी उसने कहा था। भारत के समाज को 7 भागों में बांटा था, बिल्कुल इसी ने कहा था। गुप्तचर व्यवस्था दोस्तों, ये तो चाणक्य ने दी थी गुप्तचर व्यवस्था, इसके मेगास्थनीज ने नहीं दी थी। गुप्तचर व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, ये देने वाला है, राजस्व व्यवस्था है, ये देने वाला चाणक्य का दोस्तों। चाणक्य के अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख नहीं था दोस्तों? लगता ही अच्छा प्रश्न आया। न्याय व्यवस्था दी थी उसने, सप्तांग दिए थे, गुप्तचर व्यवस्था उसने दी थी दोस्तों। सैनिक व्यवस्था और नगर प्रशासन मेगास्थनीज ने दिए थे, जिसमें मैं बता देता हूँ आपको कि प्रत्येक सैनिक व्यवस्था को संभालने के लिए 30 व्यक्ति होते थे और 6 समितियाँ होती थी, जिसके अंदर प्रत्येक के अंदर 5-5 सदस्य होते थे दोस्तों। तो सैनिक व्यवस्था मेगास्थनीज ने दी थी। पाटलिपुत्र के महल किसके बने हुए थे? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या ईंट व पत्थर दोस्तों? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो पाटलिपुत्र का जो महल था वो लकड़ी से बना हुआ था, याद रखना। और ये चीज़ इसकी पुस्तक में मिलती है, लेकिन कहने वाला व्यक्ति इसको स्पूनर था दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारत के समाज को 7 भागों में बांटा, सबसे पहला स्थान किसको दिया दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखना, दार्शनिक, ग्वाला, किसान, कारीगर, निरीक्षक, मंत्री और सभासद, ये तो 7 इसके क्रम हो गए और व्यवस्थित क्रम से बोला तो पहले स्थान पर दोस्तों उसने दार्शनिक, ग्वाला, किसान, मित्र, तो सबसे पहले स्थान पर किसको दिया था उसने? दार्शनिक को दिया था। सूसा व एक बटना के महल भी पाटलिपुत्र के महलों की भव्यता का मुकाबला नहीं कर सकते, ये किसने कहा था दोस्तों? देखना, सूसा व एक बटना के महल भी पाटलिपुत्र के महलों की भव्यता का मुकाबला नहीं कर सकते थे, ये कथन किसका था? चाणक्य का, मेगास्थनीज का, एरियन का और चंद्रगुप्त का। दोस्तों मैं बता दूं, ये एरियन का कथन था। ओके दोस्तों, लगता है आपके माइंड में एक बार चाणक्य और ये आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मौर्य काल में राजा की अंगरक्षक महिला होती थी, ये किसने कहा था? चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने या बिंदुसार? चाणक्य ने कहा होगा या मेगास्थनीज ने कहा होगा या चंद्रगुप्त ने नियुक्त किया होगा या बिंदुसार? तो दोस्तों नियुक्त तो डेफिनेट चंद्रगुप्त ने किया होगा, लेकिन ये किसकी पुस्तक में मिलता कि मौर्य काल में जो अंगरक्षिका थी वह महिला थी दोस्तों? तो इसलिए मेगास्थनीज इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं मिलता दोस्तों? मौर्य की सैन्य व्यवस्था, मौर्य काल की नगर व्यवस्था, भारत में सोने की खान थी और जहाज रानी। दोस्तों मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था और नगर व्यवस्था तो मेगास्थनीज ने ही दी। भारत में सोने की खान थी, कोलार उस समय मालूम पड़ गई थी दोस्तों, लेकिन जहाज रानी पर राजा का अधिकार होना चाहिए दोस्तों, ये चाणक्य ने कहा था, तो ये इसकी पुस्तक में नहीं है दोस्तों। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र महल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? सोन व गंगा नदी के बीच में, दोस्तों बिल्कुल सही है। नगर के चारों तरफ दीवार थी, बिल्कुल सही है। 80 स्टेडिया लंबा था, बिल्कुल सही है दोस्तों। 80 स्टेडिया लंबा था और एक स्टेडियम में 5 किलोमीटर होता था दोस्तों। मतलब तो मैं यहाँ 80 तो किलोमीटर हो गए दोस्तों, यहाँ पर ये 16 स्टेडिया था तो 80 किलोमीटर हो गया। तो दोस्तों 16 स्टेडिया और 20 स्टेडिया चौड़ा था, नहीं दोस्तों ये चौड़ा तो 3 स्टेडिया ही था, ये दोस्तों इसमें 16 स्टेडिया लंबा था, यानी कि लगभग 80 किलोमीटर दोस्तों। पाटलिपुत्र के महलों में मानव ने नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया था, ये कथन किसका है? पाटलिपुत्र के महलों को मानवों ने नहीं बल्कि देवताओं ने। चाणक्य, मेगास्थनीज, फायान, एरियन। दोस्तों एक बार तो स्वाभाविक अपने दिमाग में आ जाता है कि पाटलिपुत्र के महलों का पूरा वर्णन मेगास्थनीज ने किया, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। एरियन कहता है कि सूसा और एक बटना के भव्य महल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फायान ने कहा था कि मानव निर्मित नहीं, ये देवताओं द्वारा निर्मित है दोस्तों। चाणक्य की अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु क्या, मतलब उसकी शैली क्या, किसके बारे में लिखा? प्रशासन,
सामाजिक, आर्थिक, शिल्प। तो दोस्तों लोक प्रशासन, राज, देखना यहाँ प्रशासन आए तो भी सही है, राजनीति आए दोस्तों तो भी सही है, और यदि लोक प्रशासन आ जाए तो भी दोस्तों सही है। इसलिए कुछ भी आ जाए आप इसमें ध्यान रखोगे दोस्तों। भारत का मैकियावली किसको कहा जाता है? भारत का मैकियावली किसको कहा जाता है? चाणक्य को, मैगस्थनीज को, स्ट्रेबो को या चेस्टरटन को? दोस्तों स्वाभाविक है इसका आंसर चाणक्य राइट। चाणक्य ने सप्तांग में चाणक्य ने सप्तांग में सबसे अंतिम स्थान पर किसको स्थान दिया? दोस्तों मैं बता देता हूँ कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। दोस्तों ये क्रम से चलते हैं। कभी भी परीक्षा में पूछा जाता है चौथे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है, आपको पूरा ध्यान रखना दोस्तों। इसमें पूछा है अंतिम स्थान पर किसका। तो एक बार मेरे को ध्यान से सुना, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। सबसे अंतिम स्थान पर मित्र रखा है, और इसलिए रखा है क्योंकि मित्र हमेशा विश्वास पात्र होता है और वह कभी भी राजा को धोखा नहीं देता। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में इस चीज़ को करें। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? अजय, बचपन का नाम पूछा। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णु। दोस्तों उसका वास्तविक नाम अजय था, उसके पिता का नाम चाणक्य था। जब उसने पुस्तक में अर्थशास्त्र के बारे में लिखा, नीति के बारे में लिखा, लोक प्रशासन के बारे में लिखा, तो उसको नाम दिया गया कौटिल्य, कूटनीति के बारे में। विष्णुगुप्त उसके बचपन का नाम था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने उपभाग और प्रकरण हैं? देखना दोस्तों 15, 180, 6000 या सभी। दोस्तों देखना, अगर भाग पूछे तो 15, अधिकरण पूछे तो 15, उपभाग या प्रकरण पूछे तो 180 और श्लोक पूछे तो दोस्तों 6000। ये उपरोक्त तो सभी बातें अर्थशास्त्र से संबंधित तो है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि उपभाग या प्रकरण कितने हैं दोस्तों। तो भाग पूछता है या अधिकरण पूछता तो 15, उपभाग पूछता तो 180, श्लोक पूछता तो ये तो इसमें सही है 180। इंडिका का संकलन किसने किया था दोस्तों? श्याम सुंदर शास्त्री, मैक्रीडल, स्वानबेग और डायमेगस। दोस्तों श्याम सुंदर शास्त्री ने तो अर्थशास्त्र का किया था, जो चाणक्य की पुस्तक। मैक्रीडल ने इंडिका का इंग्लिश में अनुवाद किया था। स्वानबेग ने 1846 में दोस्तों इसका संकलन किया था। डायमेगस मैगस्थनीज के बाद बिंदुसार व चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनकर आया था दोस्तों सीरिया से। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करवाता था दोस्तों? वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला या तक्षशिला? इसका सही है दोस्तों तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर है, वही दोस्तों पूर्व में तक्षशिला। अर्थशास्त्र पुस्तक किस शैली में लिखी गई दोस्तों? गद्य, गद्य व पद्य दोनों और कोई नहीं। दोस्तों देखना, केवल गद्य में नहीं लिखी हुई तो केवल पद्य में भी, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई, इसीलिए इसको संपू शैली भी कहा गया दोस्तों। यही इसका सही आंसर है दोस्तों। मैगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन में कितने व्यक्ति थे दोस्तों? व्यक्ति कितने थे नगर प्रशासन में? 15, 30, 6 और 5। देखना दोस्तों, नगर प्रशासन को चलाने के लिए व्यक्ति तो 30 थे, और इन 30 व्यक्तियों को 6 समिति में बदला गया था, और प्रत्येक समिति में दोस्तों 5 व्यक्ति थे। तो देखना, याद रखना आपको, नगर प्रशासन को चलाने में कितने व्यक्ति थे। यहाँ लोगों की संख्या पूछिए 30, अगर पूछते कितनी समितियाँ थी नगर प्रशासन में? 6, प्रत्येक समिति में कितने व्यक्ति थे? 5। अगर दोस्तों इसकी जगह मैं सैन्य व्यवस्था भी लिख देता हूँ तो ये कि ये ऑप्शन ही राइट होते हैं दोस्तों। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में राजस्व दर कितनी होनी चाहिए थे? 1/6, 1/8, 1/4 या 1/10? देखना दोस्तों, मौर्य काल में जो राजस्व था वो तो 1/6 लिया जाता था, लेकिन कह रहा है कि मौर्य काल में कितनी होनी चाहिए थी? तो 1/4। अपने इंडिका में ये कहता है कि इसको इतना ही लिया जाना चाहिए था दोस्तों। 1/8 की बात करें तो, अगर मैं बात करें तो अशोक वो लुम्बिनी वन की यात्रा करता, जिसमें लुम्बिनी के क्षेत्र का वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता,
जानकारी भी हमें रोमदेय अभिलेख से मिलती है दोस्तों, उसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। तो इसमें जो सही है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में राजस्व दर कितनी होनी चाहिए थी दोस्तों, तो 1/4। लेकिन दोस्तों याद रहे मौर्य काल में जो राजस्व लिया जाता था वह 1/6। ये थी दोस्तों मेरी आज की चाणक्य और मेगास्थनीज के ऊपर क्लास। यदि आपको बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ खूब फैलाएं। नमस्ते।